आज का जो टॉपिक रहेगा वो मंत्रा पे रहेगा। मंत्र क्या है और मंत्रों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, मंत्रा थेरेपी क्या होती है, मंत्रों का क्या मतलब होता है, क्यों बनाए गए मंत्र, क्या जरूरत पड़ी मंत्रों को बनाने की। मंत्र जैसे आपने गायत्री मंत्र का नाम सुना है, या ओम भी एक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, और वेदों में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। पावमान मंत्र जिसका हम प्रयोग करने के लिए आपको बोलते हैं, अष्टमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा अमृतंगमे ओम शांति शांति शांति, या और जो मंत्र ओम सहनवतु सहन भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो ये अलग अलग प्रकार के जो मंत्र हैं, मंत्र का मतलब क्या होता है और मंत्र कैसे काम करते हैं। पापा पहले खाना खा लेंगे। अपने साउंड में इधर बंद कर लीजिए आप। मैंने मंत्र पे वीडियो पहले भी बनाए हैं, योगा माई लाइफ जो हमारा चैनल है उस पर आपको मंत्र पे बनाए हुए वीडियो मिल भी जाएंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ विस्तार से इस बात पे चर्चा करना चाह रहा हूं कि आपको पता चले कि जब हम मंत्र जपते, क्यों जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, क्या क्या हो जाएगा इसको ऐसे जपने से। मैं जब अपना इस तरफ कैरियर शुरू किया था, उस वक्त मेरे दिमाग में ये बातें आती थी कि क्यों जपूं मैं बार बार ओम भूर्भुवः स्वः, या हरे राम हरे कृष्ण, या कोई भी और मंत्र में क्यों जपूं, क्यों बार बार इन चीजों को रिपीट करूं, क्या हो जाएगा इनको रिपीट करने से। बार बार ये दिमाग में मेरे ये बात आती थी, और क्योंकि जब तक दिमाग में कोई विचार पैदा नहीं होगा, जैसे कोई क्वेश्चन पैदा नहीं होगा, तो आप उसका उत्तर खोजने की कोशिश नहीं करोगे। मैंने बहुत लोगों से इसके बारे में चर्चा की, किसी के पास कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था कि क्यों मंत्र जपें, क्या होगा क्या इससे। सभी लोग एक जवाब दे देते कि वेदों में लिखा है, वेदांत पे लिखा है, या धर्मशास्त्र में। लेकिन आज जमाना तकनीक का है, एजुकेशन का है, लॉजिक माइंड आज हमारा एक्टिव है, तो होना भी चाहिए, उसमें हर्ज भी नहीं है। क्योंकि अगर माइंड पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो पूरी तरीके से हम उसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। शंका अगर किसी बात की थोड़ी सी भी रहेगी तो आप उस चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस जमाने में मैं हरे राम हरे कृष्ण जो महामंत्र है अब भी यूज कर लेता हूँ, इन दिनों को खूब ज्यादा किया करता था। तो दिमाग में ये बार बार रहती थी कि मैं ये क्यों जप रहा हूँ, ये इन मंत्रों से किसी से पूछता तो बोले कि भगवान के नाम है, इनको जपने से उद्धार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी जवाब मेरे लिए नहीं था कि और ये भगवान के नाम में दूसरे मंत्र है तो फिर वो क्या है। मन में बार बार विचार पैदा होते, यकीन मानिए कहीं से कोई भी सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं मिला। और फिर इसकी जो खोज है वो जारी रही, इस पे काम करने का जो मेरा तरीका था जारी रहा। मैंने साइंटिफिकली भी इन चीजों पे, क्योंकि इन मंत्रों पे हमारे कंट्री में इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हो रही है जितना बाहर हो रही है इन सब चीजों पे। साउंड के ऊपर मैंने काम किया, साउंड एनर्जी के बारे में जानने की कोशिश की, और साउंड एनर्जी कैसे काम करती है, साउंड थेरेपी कैसे काम करती है। क्योंकि ये जितने भी मंत्र हैं, जितने भी मंत्र के वर्ड्स होते हैं, और जब हम बोलते हैं तो
पर्टिकुलर टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है और उस साउंड प्रोड्यूस होने से ही वो मंत्र काम करना शुरू कर देता है। मैं मंत्र के साथ यंत्र जोड़ता हूँ, यंत्र नाम का एक बात जोड़ता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मंत्र जो है वो यंत्र बनाता है। जिस मंत्र में यंत्र बनाने की कैपेसिटी नहीं है या जो साधक साधना कर रहा है उसको मंत्र का यंत्र बनाना नहीं आता, तो मंत्र फिर वो काम नहीं करता। जपते रह जाते हैं पूजन भी, लेकिन वो मंत्र काम नहीं करता। मंत्र को यंत्र बनाने के लिए मटेरियल क्या चाहिए? यहाँ पे जो मटेरियल है वो आपके माइंड के अंदर छिपा हुआ एक इनविजिबल, यानी कि जो दिखाई ना दे, वो मटेरियल है, इनविजिबल मटेरियल है। यहाँ पे तो यंत्र नहीं है, यंत्र भी बने हुए हैं, मार्केट में मिल जाएंगे, तांबे के उसके ऊपर बने हुए, उनका अलग सिग्निफिकेंस है। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो इसमें काम किया, वो बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूं कि साउंड प्रोड्यूस होती है। मैं बोल रहा हूं ओम, ओम बोल रहा हूं, ओम बोलता रहूंगा थोड़ी देर, ओम नाम का यंत्र बनना मेरे चारों ओर शुरू हो जाएगा। जैसे ओम नाम का यंत्र बनना शुरू होगा तो मुझे पूरा एक महान विज्ञान है, पूरा हमारा इस पे कोर्स भी है, बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है, वो बहुत मजेदार कोर्स है। उस महान विज्ञान में जब यंत्र बनता है, मान लीजिए ओम का, जैसे मैं अभी बात बताई आपको कि ओम से मैं यंत्र बना रहा हूं, यंत्र बनेगा, उस यंत्र का मुझे आभास होगा, ओम से बने हुए यंत्र का मुझे आभास होगा और उस यंत्र से मैं ऊर्जा ले पाऊंगा, उस मंत्र से मैं ऊर्जा को ग्रहण करूंगा, तो मंत्र वो मेरे लिए काम करना शुरू कर देगा। मैंने आपसे पिछले वीडियो में या उससे पिछले वीडियो में एक चर्चा की थी कि कुछ कंट्रीज है, वहां पे गायत्री मंत्र उनके ऑफिशियल रेडियो पे सुनने के लिए बोला जाता है, जैसे सूरीनाम है, एक दो कंट्री और भी है जहाँ पे उनका ऑफिशियल रेडियो पे गायत्री मंत्र को चलाया जाता है। थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली आपको और इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। गायत्री मंत्र ही क्यों चलाया जाता है? यूएस की या जर्मनी की, मुझे कंट्री ठीक से नाम याद नहीं है, मेरा आर्टिकल है इस पे। एक यूनिवर्सिटी में बाइलिंगुअल टोन्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, रिसर्च हो रही थी बाइलिंगुअल टोन्स पे। उसमें जो माइंड को जो टोन, म्यूजिक थेरेपी, साउंड थेरेपी, माइंड को जो टोन शांत करती है, माइंड को जो टोन शांति की ओर लेके जा रही है, उन टोन्स को इजाद किया जा रहा था, उन टोन्स पे काम किया जा रहा था। ऐसे में उन्होंने वो फिजिकल टोन प्रोड्यूस करके, जैसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उन टोन्स को जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है उनसे रिफाइन करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऐसे में उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना जो भारत में ये यंत्र मंत्र जो बोले जाते हैं उनका प्रयोग किया जाए। तो गायत्री मंत्र जो है एक बहुत फेमस मंत्र है इंडियन स्क्रिप्चर का, हिंदुइज्म का। इस मंत्र का कोई बहुत ज्यादा गहरा मतलब नहीं है, इस मंत्र में कोई किसी देवी देवता की पूजा नहीं है, ये मंत्र बड़ा सिंपल सा है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम मतलब ईश्वर का द्योतक, भूर्भुवः स्वः भूलोक और यानी कि पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक के स्वामी, तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् मैंने वह सवितुर्वरेण्यम, सूर्य के समान, क्योंकि सूर्य दिख रहा है, प्रकाशवान है, सूर्य के समान है और प्रकाशित है सूर्य की तरह। भर्गो देवस्य धीमहि, वो हमारे पापों का नाशक है, जो हमें वो देव पुरुष है। देव योना प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को अपनी ओर प्रेरित करे। ये सिंपल सा मतलब है, इसलिए ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, मंत्र एक विज्ञान है
पूर्णतः एक विज्ञान है जो कि धर्म से संबंधित नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उस लैब में इस मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया। रिसर्च में क्या होता है कि ग्रुप बनाए जाते हैं उनके साथ कुछ ग्रुप को जो फिजिकल टोन्स है उनके साथ कार्य करवाया गया, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हुई कुछ ग्रुप लोगों को गायत्री मंत्र का प्रयोग करवाया गया। हैरानी की बात ये थी कि 14 अक्षरों 24 अक्षरों से बना हुआ ये गायत्री मंत्र उन इंस्ट्रूमेंट से भी बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था, इंस्ट्रूमेंट से भी बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था जो वो बाइलिंगुअल टोन्स पैदा कर रहे थे। यानी कि इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये पार्ट है गायत्री मंत्र का कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप रेस्टलेस हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो आप गायत्री मंत्र को सुनने का, केवल सुनने का, खुद बोल के सुनने का, वो खुद बोल के सुनेंगे ना तो भी आपको, जब खुद बोल के सुनेंगे तो भी बाइलिंगुअल इफेक्ट पैदा होगा। बाइलिंगुअल इफेक्ट उन्होंने किया गया था कि एक कान से वो एक फ्रिक्वेंसी की टोन डाल रहे थे, दूसरे कान से वो दूसरी फ्रिक्वेंसी की टोन, दो फ्रिक्वेंसी की टोन्स अलग अलग कानों में वो डाल रहे थे। उससे एक तीसरी टोन पैदा हो रही थी माइंड के अंदर, जो हमारे दो हेमिस्फीयर हैं हमारे माइंड के, वो माइंड को शांत कर देती थी तीसरी टोन। तो ये काम गायत्री मंत्र ने, वो काम इंस्ट्रूमेंट कर रहे थे, उसके लिए लैब चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए और एक एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी के लिए कोई ऐसा ट्रेंड व्यक्ति चाहिए जो एक्यूरेट फ्रिक्वेंसी की टोन इस कान में और इस कान में अलग अलग डाल सके। लेकिन गायत्री मंत्र जब बुलवाया गया तो उससे भी ज्यादा रिफाइंड टोन्स दोनों कानों में प्रोड्यूस होके, दोनों हेमिस्फीयर में प्रोड्यूस होके तीसरी जो कमिंग टोन थी उसको वो पैदा होने लगी। अब ये देखिए कि ये जो मंत्र है और इसके जो 24 अक्षर हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इनमें क्या उन्होंने मैजिक पिलाया हुआ है कि बोलने से, जो मैं बोल रहा हूँ, इससे हर आवाज की अपनी फ्रिक्वेंसी है। आप बोल रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी है, मैं बोल रहा हूँ मेरी एक फ्रिक्वेंसी है। एक ही सॉन्ग एक खास फ्रिक्वेंसी में बोला जाता है तो सैड सॉन्ग बन जाता है, एक ही सॉन्ग दूसरी खास फ्रिक्वेंसी में बोला जाता है तो वो जॉयफुल सॉन्ग बन जाता है। एक सॉन्ग से इंस्पिरेशन मिलती है, एक सॉन्ग से डिवोशन मिलती है। अलग अलग म्यूजिक के पीसेस का अलग अलग प्रयोग है, जैसे विभिन्न राग भी है। गायत्री मंत्र यानी कि आप म्यूजिक जानते हैं या नहीं जानते, आप साउंड थेरेपी जानते हैं या नहीं जानते, इट इज अवेलेबल टू ऑल, कॉमन टू ऑल, एवरीबॉडी कैन यूज इट। आपके लिए, आपको इसके लिए किसी प्रकार की कोई महारत की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके लिए कोई योग, वेदांत या मंत्र विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको बोला जाए मन ही मन बोला जाए तब भी, अगर स्पीक कोई कर रहा हो आप सुन रहे हैं तब भी, शर्त यह है कि इसका इंग्रेडिएंट आपका माइंड जो सुनने और कान के बीच में है वो माइंड पूर्णतया माइंडफुलनेस होना चाहिए। माइंडफुलनेस से अगर आप गायत्री मंत्र को सुनते हैं माइंडफुलनेस से, तो वो जो उस लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया वो आपके लिए उसी वक्त सिद्ध होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को, आप में से अनिद्रा की बीमारी है, इंसोम्निया है, आप इसका प्रयोग करके देखिए। सुनना है, खुद बोलना है, खुद सुनना है, खुद ही बोलना है, खुद ही सुनना है। मन ही मन खुद बोल रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन ही मन, सुनने वाले भी आप ही हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं है, केवल आप हैं। आप ही वक्ता हैं, आप ही श्रोता हैं। इस प्रयोग को कीजिए, आप ही वक्ता, आप ही श्रोता, इस प्रयोग को कीजिए। क्या हुआ इससे? मन शांत होने लगेगा। मैंने बताया कि सूरीनाम का रेडियो सुनने के लिए 15 मिनट के लिए गायत्री मंत्र चलता है और सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। सुनना है, यहाँ पे बोलना भी खुद है, सुनना भी खुद है। आप देखेंगे बाइलिंगुअल टोन्स कैसे पैदा होती हैं, बाई फ्रिक्वेंसी कैसे पैदा होती है इन शब्दों के मेल से
और कैसे आपका माइंड शांत होता चला जाता है। नींद नहीं आती, दिन में गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। माइंड इधर से उधर नहीं भागना चाहिए, इसलिए सुनना भी है और बोलना भी है। मन ही मन बोलना भी है, मन ही मन सुनना भी है। पूरा का पूरा ध्यान एक एक शब्द पे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरा का पूरा ध्यान इस मंत्र के एक एक। धर्म नहीं है इसके अंदर। आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, ये मत सोचिए धार्मिक बात सिखा रहा हूं। मैंने शुरुआत इसलिए इस बात से की है, आप टेक्नोलॉजी को समझिए। विदेशों में इसके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इन साउंड्स पे। क्यों इन साउंड्स को मंत्र के रूप में भी बताया गया, कैसे ये साउंड मिलकर मंत्र का यंत्र बना देती है। मंत्र का यंत्र बनना एक बिल्कुल अलग साइंस है, और उससे कैसे हेल्प लेते हैं वो एक बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग कोर्स है वो। लेकिन उससे पहले हमें मंत्र की शक्ति का पता होना चाहिए। मंत्र है क्या, इस बात का पता होना चाहिए। मंत्र काम कैसे करता है, इस बात का पता होना चाहिए। आपने कहा अस्तु मा सद्गमे तुम समा ज्योतिर्गमे मृत्यु अमृतम गमे। अस्तु मा सद्गम, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तम समा ज्योतिर्गमे, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। मृत्यु अमृतम गमे, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। आपने कहा ये मंत्र इस फ्रिक्वेंसी को यूनिवर्स के पास पहुंचाएगा और आपकी कनेक्टिविटी करवाएगा। आपने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने कहा मन ही मन प्रेयर, आप वो यंत्र बना रहे हो जो उस ईश्वर की स्तुति करने में आपको हेल्प कर रहा है। वो आप यंत्र क्रिएट कर रहे हो, फिर उस यंत्र की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगती है और वो जीवन में होने लगता है जो आप चाहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र बहुत अभी भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इवन हमारे एम्स में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। जो आयुष डिपार्टमेंट है वहां पे एम्स में एक्सपेरिमेंट चलते हैं इसमें, कमाल के रिजल्ट आते हैं। मतलब कि महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग पेशेंट पे किया जाता है। एक पर्टिकुलर जगह में बैठ के लोगों को महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग करवाई जाती है और उस चैंटिंग की का जो ये है, इस चैंटिंग का इफेक्ट उन पेशेंट पे पड़ता है। ये अजीब और स्ट्रेंज विज्ञान है इन सब चीजों के पीछे। महामृत्युंजय मंत्र के कमाल के रिजल्ट आते हैं। यानी कि हम उस ईश्वर से डिमांड कर रहे हैं, उस यूनिवर्स से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमें क्या दें, शक्ति दें और आरोग्यता दें। अपने लिए भी मांग सकते हैं, दूसरे के लिए भी मांग सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल अलग जगह पे बैठ के उन लोगों के लिए जो पर्टिकुलर वार्ड के लिए, एम्स की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर वार्ड के लिए सेंड करता है स्पिरिचुअल पावर फ्रॉम मंत्र, और उस स्पिरिचुअल पावर मंत्र उस पर काम करती है, रिजल्ट आते हैं। आप नेट पे सर्च कीजिएगा, गूगल पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मैंने पीछे बताया था कि हमने ह्यूमन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई है, उसके अंदर हम भी यही काम कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें इस तरह की रिसर्च में आप भी भाग ले सकते हैं। उसमें हम लोग भी एम्स जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशन के साथ संपर्क कर रहे हैं और हमारा ग्रुप जो है, हम जो ग्रुप बनाएंगे अपने अपने घरों में बैठ के वो लोग एक ही समय पे काम करेंगे और दूसरे व्यक्ति की उसमें हेल्प होगी। उसके डेटा हम वेरीफाई करवाएंगे जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से। ये चीजें काम करती हैं, इसका हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें इसका प्रयोग अपने साथ साथ दूसरों के जिनको इनकी जरूरत है उनपे भी करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बांटना बहुत जरूरी है। अगर आप बांटेंगे नहीं तो ना तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, ना ही आप स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। बांटना बहुत जरूरी है। इसी में हमारी सफलता का राज छिपा हुआ है, बांटने में। अगर आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बांटते नहीं है तो आप जिंदगी में एक रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यकीन मानिए मेरी बात का। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं,
तो बांटना शुरू कर दीजिए, हेल्प करनी शुरू कर दीजिए जितनी हो सके, यथाशक्ति। मेरी हेल्प नहीं करनी है, आपके आसपास जितने भी जरूरतमंद हैं उनमें से किसी एक की। हम सबके आसपास जरूरतमंद हैं, हम सबको दिखाई देता है कि कौन किसको क्या जरूरत है, और रियल व्यक्ति के हाथों में अगर आप सही चीज पहुंचा देंगे, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में जो असफलता से अगर आप जूझ रहे हैं, तो सफलता का जो ताला लगा हुआ है वो ताला खुल जाएगा। फिर से आता हूँ मंत्र विज्ञान पे। मंत्र विज्ञान पे मैंने कहा कि मंत्र की भी शक्ति को बांटना है। बीच में सफलता वाला जो टॉपिक मैंने थोड़ा सा लिया, मंत्र की शक्ति को भी बांटना है। मंत्र से जो प्राप्त करना है खाली खुद नहीं लेना, दूसरों को भी बांटना है। एक शब्द आता है भगवद गीता में, यज्ञ। यज्ञ का मतलब उसको यज्ञ भी बोल देते हैं, यज्ञ भी बोल देते हैं। यज्ञ या यज्ञ का मतलब हम नॉर्मल भाषा में ये समझते हैं कि हम हवन करें, नहीं, पूरा जो है यज्ञ का मतलब समझाया हुआ है। यज्ञ का मतलब उसमें मोटे तौर पर मैं बताऊंगा, उसमें ये बताया हुआ है जो यज्ञ नहीं करता वो चोर है। क्योंकि आपने जो कुछ भी लिया, आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके आए, ना ही अपने साथ कुछ लेकर जाने वाले हैं। आपने जो कुछ भी लिया सारा का सारा इस प्रकृति को से लिया। अगर आपने प्रकृति का हिस्सा वापस नहीं दिया तो इसका मतलब हम चोर हैं। अगर मैंने प्रकृति का हिस्सा प्रकृति को वापस नहीं दिया तो इसका मतलब मैं चोर हूं। ये शब्द लिखा हुआ है भगवद गीता में, हमें चेताने के लिए, हमें समझाने के लिए लिखा हुआ है। और खाली भगवद गीता में नहीं, सभी ग्रंथों में, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो बाइबल हो, सभी जगह ये बात लिखी हुई है कि हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अवश्य डोनेट करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि डोनेशन का मतलब या तो ऐसे इंस्टीट्यूट को आप दीजिए जो बड़े अच्छे से इसको मैनेज करती हो, देती हो, या खुद दीजिए उन हाथों में जाकर जिनको इस चीज की जरूरत है। तो मंत्र विज्ञान प्रयोग कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का शुरुआत कर सकते हैं। गायत्री मंत्र में धर्म छिपा हुआ नहीं है। गायत्री मंत्र एक साइंटिफिक यंत्र है साउंड्स का। वो साउंड कहीं भी कैसे भी प्रोड्यूस होंगी तो एक यंत्र बन जाएगा। तो यंत्र के माध्यम से आप जो हासिल करना चाहोगे कर पाओगे। लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य, हमारे इंस्टीट्यूट का उद्देश्य आध्यात्मिक है। हम आध्यात्मिक बातों से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा अपना अनुभव है कि अगर आप स्पिरिचुअल किसी भी धर्म से, हमारा धर्म से ना तो लड़ाई है और ना ही हम धर्म को साथ लेके चलते हैं। हम एक वैश्विक धर्म को साथ लेके चलते हैं। हम सभी धर्मों के लोगों को एक मानते हैं। हम ह्यूमैनिटी पे काम करते हैं और इंसानियत पे काम करते हैं, क्योंकि सभी सबसे पहले इंसान है। धर्म बहुत बाद में उनके साथ जुड़ता है। प्रयोग कीजिए गायत्री मंत्र का और पावमान मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का। शेयर कीजिए डेटा, नहीं तो हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ गए, हम प्रयोग करवाएंगे, हेल्प करेंगे। आपसे प्रयोग करवाएंगे दूसरों की हेल्प करने के लिए। उसमें हमारी हेल्प नहीं है, हम दूसरों की हेल्प के लिए आपसे हेल्प लेंगे। उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, हमें भी मिलेगा, हमारे इंस्टीट्यूशन को मिलेगा, सभी को बेनिफिट मिलेगा। जिसके लिए करेंगे उसको, जो करवा रहा है उसको, जो कर रहा है उसको, आपको। इन एक्सपेरिमेंट को अपनी जिंदगी में प्रयोग कीजिए। साइंस है। मंत्र को धर्म में का हिस्सा मान के या पंडितों की वाणी मान के या संस्कृत लैंग्वेज की कोई छंद मान के छोड़ मत दीजिए। बहुत रहस्य छिपे हुए हैं इसके अंदर, हर मंत्र के अंदर रहस्य छिपे हुए हैं। उजागर करना आना चाहिए। उजागर करना आ गया तो जीवन पानी की तरह अपना रास्ता बनाना लगेगा। पानी को अपना रास्ता बनाना आता है। पानी किसी से रास्ता मांगने के लिए मोहताज नहीं है। पानी को हमें रास्ता देना पड़ता है, हमारी मजबूरी है पानी को रास्ता देना।
ऐसे ही हमारी जिंदगी बन जाएगी, हमारी जिंदगी को रास्ता लेना आ जाएगा। जो समस्याएं आ रही है ना जीवन में, हर किसी के पास अलग अलग समस्या है। किसी के पास फिजिकल समस्या है, किसी के पास मेंटल समस्या है, किसी के पास रिलेशनशिप की समस्या है, किसी के पास मेटीरियलिज्म की समस्या है, आर्थिक समस्या है। एवरीबॉडी है प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन माइंड से है। अगर माइंड को दुरुस्त कर लिया, कनेक्टिविटी कर ली कॉन्शियसनेस के हायर डायमेंशन से, तो सारी की सारी समस्याएं जो है धूमिल हो जाएंगी। तो इन मंत्रों का, किसी भी मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं गायत्री मंत्र से, या आप अपने धर्मानुसार अगर कोई वहां पे आपको सोचते हो, अगर ऐसा, मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि मैं सभी मंत्र यूज करता हूँ। किसी भी धर्म का हो, मैं मुझे सभी मंत्रों से लगाव है, सभी मंत्रों से उतना ही प्यार है जितना हिंदुइज्म के मंत्र से, क्योंकि वो मंत्र भी उसी ही थ्योरी पे बने हुए हैं जिस थ्योरी पे हमारे मंत्र बने हुए हैं। बात साइंस को समझने की है कि किस तरीके से इन मंत्रों के पीछे की साइंस काम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। आज सारा टाइम मैंने ही लिया क्योंकि टाइम अप हो चुका है, और भी बहुत सारी मीटिंग है आज। तो नेक्स्ट जो है आपका अलग टॉपिक होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्त। Thank you.